हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ शुक्ला। आज का टॉपिक है ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के ट्रेनिज को ये जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आईटीआई के जो मैकेनिक, डीजल इंजन या पेट्रोल मैकेनिक या मैकेनिक मोटर व्हीकल या ऑटोमोबाइल सेक्टर के पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी उपयोगी होगी। जैसा कि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब लोग इंजन का चर्चा पढ़ रहे होंगे, तो इंजन में जो है, जब इंजन में फ्यूल की बर्निंग होती है तो फ्यूल की बर्निंग जो होती है वो दो संख्या के, जो फ्यूल होता है फ्यूल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि फ्यूल की क्वालिटी कैसा है। फ्यूल की क्वालिटी पे ही फ्यूल की बर्निंग होती है, और सही प्रॉपर फ्यूल बर्निंग ही इंजन की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। तो दो संख्या आप देख पा रहे होंगे कि आखिरी नंबर एक सीटेन नंबर है। आखिरी नंबर जो होता है आपका, ये पेट्रोल इंजन के लिए उपयोग में किया जाता है, और सीटेन जो होता है डीजल इंजन के लिए उपयोग में किया जाता है। मतलब कि आखिरी संख्या होती है जो पेट्रोल फ्यूल के लिए किया जाता है, और डीजल फ्यूल के लिए सीटेन संख्या होती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे डीजल इंजन जो होता है या पेट्रोल इंजन जो होता है, डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन में जो है फ्यूल को मिक्स करके और उसको फ्यूल को बर्निंग किया जाता है। तो ये फ्यूल की बर्निंग प्रॉपर तरीके से हो, वो संख्या, जो फ्यूल की संख्या ये ऑक्टेन और सीटेन नंबर से डिसाइड होती है कि फ्यूल की क्वालिटी कैसी है। तो सिंपल सी भाषा में अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या क्या है, तो ऑक्टेन संख्या से आपको ये बताना है कि ऑक्टेन संख्या से हम पेट्रोल की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं, और सीटेन संख्या से डीजल की क्वालिटी जो वो कैसी है वो हम बताएंगे। जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि पेट्रोल के लिए जो है ऑक्टेन नंबर होता है, और डीजल के लिए सीटेन होता है। तो डीजल इंजन में जो होता है, सॉरी, पेट्रोल इंजन में, तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि फ्यूल की बर्निंग करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि गैस, ऑक्सीजन और पेट्रोल मिक्स होकर के कार्बोरेटर के माध्यम से आपके सिलेंडर के अंदर जाता है। और इसमें जो सक्शन में पेट्रोल और ऑक्सीजन दोनों मिक्स होता है, उसके बाद फिर उसको कंप्रेस करते हैं। इसमें कंप्रेसर इसको बहुत कम होता है, हल्का कंप्रेस करते हैं, और उसके बाद कार्बो इसमें इंजेक्ट का स्पार्कलर के माध्यम से स्पार्कलिंग करते हैं, तो फ्यूल की बर्निंग हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हाई कंप्रेशन रेशियो किया जाएगा, तो फ्यूल ऑटो ना बर्न हो जाए। जैसे कंप्रेशन में ही फ्यूल की बर्निंग नहीं होनी चाहिए, नॉकिंग ना हो। नॉकिंग क्या होता है कि फ्यूल की बर्निंग प्रॉपर तरीके से ना हो, या पहले फ्यूल बर्न हो जाए, तो इस तरह की समस्या नॉकिंग कहलाती है। तो नॉकिंग को रोकने की क्षमता को जो डिनोट करते हैं ऑक्टेन संख्या से। तो फ्यूल की बर्निंग जो होती है प्रॉपर, जो होती है 87 से लेकर 100 संख्या के बीच में जो फ्यूल होता है, उस फ्यूल का जो ऑक्टेन संख्या का फ्यूल जो होता है वो प्रॉपर तरीके से बर्न होता है कि जिस कंप्रेसर रेशियो में उसको फ्यूल को बर्निंग होना चाहिए, उस फ्यूल की बर्निंग होती है, ना कि पहले या बाद में होता है, जिससे कि नॉकिंग नहीं होती है। डीजल में क्या होता है कि जब इंजन को कंप्रेस एयर लेते हैं, कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद फिर फ्यूल का छिड़काव करते हैं, तो फ्यूल का छिड़काव करने के बाद डीजल तुरंत जल जाना चाहिए सिलेंडर के अंदर। अगर डीजल नहीं जलता है तो क्या होता है कि फिर उसमें जो उसकी जल्दी इग्निशन नहीं होता, और बेहतर परफॉर्मेंस ना होने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। तो जो डीजल का सीटन संख्या होता है वो डिसाइड करता है कि फ्यूल कैसे कितनी जल्दी जलेगा। तो जो सीटन संख्या होती है 45 से 55 के बीच में होना चाहिए। अगर एक सही डीजल, मतलब जिसकी परफॉर्मेंस और जल्दी इग्निशन की संख्या देखी जाए, तो 40 से 55 के बीच में अगर सीटन संख्या है, तो वो डीजल जो है सही समय पर जलेगा और अच्छा इंजन का परफॉर्मेंस देगा। तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिरी संख्या और सीटन संख्या क्या होती है। आखिरी संख्या जो होती है पेट्रोल इंजन के लिए उपयोग होती है, और सीटन संख्या डीजल के लिए उपयोग होती है। सीटन संख्या जो होती है आपको डीजल की अ, जलने की क्षमता को बताता है। अगर 40 से 50 के बीच में सीटन संख्या है तो डीजल इंजन अच्छा जलेगा, और जब भी उसका फ्यूल का इंजेक्शन होगा तो प्रॉपर तरीके से जल जाएगा। और
आक्टेन संख्या क्या होता है? पेट्रोल इंजन में उपयोग होता है। पेट्रोल इंजन में ये बताता है, आपको बताता है कि इंजन की नॉकिंग नहीं होगी। जैसे समय से पहले फ्यूल की बर्निंग नहीं होगी तो इंजन में नॉकिंग नहीं होगी। नॉकिंग क्या होता है कि बहुत तरह के बर्न और अनबर्न गैसेस के साथ मिक्सअप हो जाती हैं और वो प्रॉपर तरीके से जलती नहीं है और एक पिस्टन पे थ्रस्ट फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से अ, इस तरह की आवाज आती है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे जब कभी गाड़ी आपकी पुल पे या कहीं पे चलाते हैं, गियर ज्यादा होता है और आप एक्सीलेटर ज्यादा देते हैं तो फ्यूल की सप्लाई तो ज्यादा हो जाती है, लेकिन साफ पता है फ्यूल की बर्निंग नहीं होती है, इस तरह से कट कट की आवाज आती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को नॉकिंग कहते हैं। तो इस तरह आपने देखा आक्टेन संख्या, सीटर संख्या। आक्टेन संख्या पेट्रोल इंजन के लिए उपयोग की जाती है, सीटर संख्या डीजल के लिए उपयोग की जाती है। 87 से 100 के बीच में पेट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है, डीजल के लिए 45 से 50। पेट्रोल भी कई तरह के आते हैं, आप देखते होंगे पेट्रोल टंकी पे जब जाते हैं तो एक नॉर्मल पेट्रोल होता है और एक पावर पेट्रोल होता है। तो नॉर्मल जो होता है 87 से 90 के बीच में होता है और जो पावर वाले होते हैं वो 90 से 95 के बीच में होते हैं। उससे भी सुपर जो होता है 95 से 100 के बीच में होता है। तो जैसा भी आप लोग पेट्रोल टंकी पे भी जाते होंगे तो पूछते होंगे भाई पावर लेना है या सिंपल लेना है, तो ये सीटन नंबर के हिसाब से बताया जाता है। ये ऑक्टेन संख्या, सीटन संख्या भी आपके CFR जो कारपोरेट फ्यूल रिसर्च जो इंजन होता है उसके माध्यम से निकाला जाता है। ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो इसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि ये आर्टेन संख्या, फीटन संख्या कैसे निकाला जाता है और कैसे होता है। तो यहाँ पे आपने देखा आर्टेन और फीटन संख्या। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी समस्याओं का जान कर सकूँ, सारे क्वेश्चन को आपको बता सकूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपने फीचर संख्या का पूरा विस्तृत विवरण दिया गया है। आप वीडियो अच्छे से पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।